आज पीलीभंगा में हम लोगों ने किसान सम्मेलन किया। बड़ी तादाद में विधानसभा क्षेत्र से और बाहर से भी सभी किसान साथी आए और इन जिलों की जो समस्या हैं वो पुरानी है। पानी की है, नहर की है, सेम की है और हाल ही में जो पाला पड़ा, जो सरसों की फसल को नुकसान हुआ, वो सब संज्ञान हम लोगों ने लिया, इस बात को रखा और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द जो सरसों की फसल का जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी पैमाइश करें और उसकी गिरदावरी कर कर जो सबसे ज़्यादा मुआवजा दिला सकते हैं हम लोग सरकार के माध्यम से, उसकी हम कोशिश करेंगे। ये किसान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, कल मैंने नागौर में किया था, आज हम लोग हनुमानगढ़ में हैं और कल हम जा रहे हैं झुंझुनू। तो जगह जगह जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसान इस प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसानों को संबल देना, इसकी बातें सब करते हैं, लेकिन इनको एकजुट कर कर, एकत्रित कर कर जो वाजिब मांगे हैं, जो जो पूरी हो सकती हैं, उनको रेखांकित करना। और केंद्र सरकार ने पिछले 8.5 साल में लगातार ये बातें रखी, आमदनी दुगनी करने की बात रखी, किसान को कोई 6,000 रुपये साल के देकर उन्होंने सोचा कि बहुत उनका उत्थान हो गया। लेकिन जब यूपीए सरकार थी तब हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था। तो जो आमदनी इस देश की हो रही है उस पूंजी को बजाय 2, 4, 5 लोगों के हाथों में देने की बजाय जो सैकड़ों करोड़ों किसान परिवार हैं उन तक पहुंचना चाहिए। देश की जो टैक्स पेयर्स की मेहनत और कमाई से जो 70-75 साल में जो संस्थाएं खड़ी हुई हैं उनको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट्स, बीमा कंपनी, बिजली कंपनी, खाने जो सरकार चलाती थी उनको घाटे में दिखाकर और 2, 4, 5 लोगों के हाथों में सीमित हो गई है। आप सब जानते हो कि देश के सिर्फ 10% लोगों के हाथ में इस पूरे मुल्क की 2/3 संपत्ति है। मतलब जो अमीर गरीबी खाई है वो लगातार बढ़ रही है और हमारा फोकस ये है कि हम किसान, किसान के परिवार और किसानों से जुड़े हुआ जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा मजबूत करें। इसको लेकर हम लोगों ने सभाएं करी हैं और मुझे खुशी है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है। नौजवान और किसान इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। 10 महीने के बाद चुनाव है राजस्थान के अंदर और 2018 में जब कांग्रेस सरकार यहाँ से हारी थी तो हम मात्र 21 विधायक रह गए थे कांग्रेस के। उस समय हम लोगों ने मुझको राहुल जी ने और सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में। उस समय लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया, सबके सहयोग से हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब दोबारा चुनाव आ गए हैं 10 महीने के अंदर अंदर और ये लगातार भाजपा कांग्रेस एक परिपाटी बन गई है राजस्थान के अंदर। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और ये संभव है। मैं मानता हूं कि लोग भाजपा के केंद्र के शासन के कार्यकाल से नाखुश हैं, विशेष रूप से नौजवान और किसान। इसलिए वो चाहते हैं कि ये परिपाटी बदले और इस संदर्भ में एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी हमारी रिकमेंडेशंस पर 2 साल पहले। उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं। अब खड़गे साहब नए अध्यक्ष हमारे बने हैं तो हम समझते हैं कि सरकार, संगठन, कार्यकर्ता अगर पुरजोर मेहनत करेंगे और समन्वय बनाकर काम करेंगे तो 10 महीने के बाद हम लोग न सिर्फ राजस्थान के अंदर लेकिन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे। तीनों स्टेट्स जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव है 2024 के अंदर और आप सभी जानते हो कि सरकार बनाने के बावजूद भी हम राजस्थान में 25 में से एक भी सीट जीत नहीं पाए। लेकिन जिन लोगों को जिताया जनता ने, वो 25 लोग क्या कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने आ रही है। तो जो भारत सरकार को जो यूरिया, खाद जो आवंटन करना चाहिए हमारे कोटे का राजस्थान का, वो रोक लेते हैं। ठंड में लोगों को शाम के टाइम रातों रात लाइन लगा के खाद देना पड़ रहा है फसल के लिए, अपनी खेती के लिए। तो ये जो पक्षपात की राजनीति हो रही है इसके खिलाफ सब लोग हैं और राहुल जी की यात्रा 30 तारीख को खत्म होगी कश्मीर के अंदर। ऐतिहासिक और 3,500 किलोमीटर 3, 4, 5 राज्यों में मुझे उनके साथ चलने का मौका मिला। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आसान काम नहीं है। मतलब रोज का 25-28 किलोमीटर चलना और लगातार चलना और चलने का एक ही उद्देश्य है कि देश में एक संदेश जाए, एक पैगाम जाए, प्यार का, मोहब्बत का, एकजुटता का। और जो हिंसा, आक्रोश, टकराव, मनमुटाव, घृणा और जो माहौल बना है देश के अंदर पिछले 7-8 सालों में, उसके खिलाफ सब है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी लोग भी हैं। और एक बदले की भावना से काम करना, संस्थाओं को बिल्कुल कमजोर बना देना और चंद लोगों को मदद करना, बाकी सब लोगों को ध्यान भटकाकर हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद इस तरफ धकेल देना और
विकास के नाम पर अर्थव्यवस्था के जो हाल हैं, आप जानते हैं कि बेरोजगारी की दर आज तक कभी इतनी हुई नहीं, और डॉलर का जो रेट हो गया आप जानते हो, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कहती थी कि महंगाई डायन मार गई। अब गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए, 110 रुपए का हो गया। और इन सब बातों को लेकर जनता, मैं समझता हूँ, थक चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। तो जैसा हमने हिमाचल प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी करती थी, उसको प्रियंका जी ने पुरजोर मेहनत करी वहां पे हिमाचल प्रदेश में, हम लोगों ने भी सबका सहयोग किया और सरकार कांग्रेस की बनी है। तो भ्रम जो हुआ था कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना मुश्किल है, उस भ्रम को तोड़ा है। ये बात सच है कि 18 के बाद ये पहली बार हम एक उत्तर भारत में राज्य जीते हैं, लेकिन अब बदलाव की लहर है, और राजस्थान के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगर पूरी ऊर्जा से, ताकत से, समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। और एआईसीसी ने कुछ कदम भी उठाए हैं। अ, क्या निर्णय लेना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किस समय पर क्या करना है, ये काम पार्टी लीडरशिप का है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि राहुल जी का संदेश और प्रियंका जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा, और 10 महीने के बाद हम यहाँ की सरकार दोबारा रिपीट करेंगे।